हेलो, कैसे हैं आप? मैं हूं विकास और मैं हूं आपके साथ आज दो चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। वो है राइस और रोटी का कंपैरिजन। चावल और रोटी, जो कि दो सबसे पॉपुलर हमारी कंट्री की डिशेस हैं। हर रीजन में हर टाइम किसी न किसी रूप में ज़रूर खाया जाता है और बहुत ही पैशनेटली हम इसको इंटरेस्ट के साथ में खाते हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे चपाती हो, रोटी हो, पराठा हो, तंदूरी हो, नान हो, या फिर राइस हो, इडली हो, बिरयानी हो, पोंगल हो। हर फॉर्म में खाया जाता है चावल और रोटी। दोनों जो डिशेस हैं, दोनों ये जो कंटेंट हैं, दोनों के न्यूट्रिएंट्स, इन दोनों के न्यूट्रिएंट्स आप देखेंगे तो 2/3 से ज़्यादा इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, वो एनर्जी सोर्स बॉडी का प्रेफर्ड होता है। हमारे शरीर के लिए, उसको चलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो प्रेफर्ड एनर्जी सोर्स होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ईजिली डाइजेस्टेबल होता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, उससे आप देखेंगे कि आपको अगर क्विकली एनर्जेटिक फील करना है, फुल भी फील करना है एक्सेट्रा, तो आप क्विकली राइस और रोटी खाते हैं। हमारे मेन मील्स जो होते हैं, लंच और डिनर, उसमें भी राइस और रोटी का किसी न किसी तरीके से प्रयोग ज़रूर होता है। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं कि अगर दो में से एक चुनना है तो क्या प्रेफर्ड है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ें बनती कैसे हैं। आई एम श्योर अभी तक आपको पता होगा, रोटी फ्लावर से, जनरली व्हीट फ्लावर से, गेहूं से बनती है। इसके काफ़ी वेरिएशंस होते हैं, जिसमें आप देखेंगे चने की भी, चना हो गया, राइस हो गया, मिक्स्ड ग्रेन्स होते हैं। बहुत सारे ग्रेन्स को मिला के एक साथ में भी आटा बना के उससे फिर रोटी बनाया जाता है। जो गेहूं होता है, जब सीड जब भी बोते हैं, उसके बाद गेहूं के रूप में उसकी फसल होती है, उसको सुखा के, उसको चक्की में पीस के उसका आटा बनाया जाता है। मोस्टली जो आटा आपको अभी मिलता है शहरों में, वो आटा प्रोसेस्ड होता है ज़्यादा कंपेयर टू गांव में। आप जो गेहूं लेंगे उससे जो आटा बन के आता है वो थोड़ा कम प्रोसेस्ड होता है। मीनिंग शहरों में आप देखेंगे काफ़ी आटे पतले फुलके, सॉफ्ट फुलके, इन सब को बनाने के चक्कर में और चमकते हुए फुलके बनाने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि गेहूं की जो लेयर होती है उसके ऊपर पॉलिश या फिर उसकी प्रोसेसिंग करके जो फाइबर होता है उसको कम किया जाता है और उसके बाद उसको जो है आटा बना के, और या फिर एक्चुअली क्या करते हैं कि पहले एक्चुअली आटा गेहूं पीसा जाता है, फिर उसमें से जो मोटे थोड़े फाइबर के जो आइटम्स होते हैं उनको छान के प्रोसेस करके आपको एकदम सॉफ्ट सा आटा दिया जाता है। और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब रोटी बनती है तो मस्त एकदम फुल्के सी बनती है, पतली सी होती है, शाइन कर रही होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हेल्थ वाइज अगर आप देखें तो वो नेसेसरली सही नहीं है। तो होता क्या है कि जब फाइबर को आप निकाल देते हो, चाहे आप आटा बनाने के बाद छान के या फिर पहले प्रोसेस करके, उससे क्या होता है, फाइबर कंटेंट जब कम हो जाता है या फिर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑलमोस्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब फाइबर आपके आटे से कम हो जाएगा, उससे वो खाना आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि अगर शुगर कंटेंट जिस हिसाब से उसमें कार्बोहाइड्रेट में होगा, उस हिसाब से वो ब्लड स्ट्रीम में जल्दी जाएगा, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक भी ज़्यादा होगा, आपका शुगर लेवल भी बढ़ने का खतरा रहता है। इसके साथ साथ बिकॉज आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कम ले रही है, बिकॉज फाइबर उसमें आटे में नहीं है, तो उससे ये भी होगा कि आपके स्टूल जो पास होंगे, हो सकता है उसमें थोड़े इश्यूज हों एक्सेट्रा। इसलिए फाइबर मेरे हिसाब से आपके खाने में रहना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं रोटी और राइस के बारे में, तो अभी हम आते हैं राइस की तरफ। ठीक है, राइस भी रोटी की तरह बहुत पॉपुलर है और प्राइमरली ये प्रोसेस्ड होता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर जगह पे, स्पेशली शहरों में तो फॉर श्योर, अभी तो गांव में भी राइस, जब धान से राइस को निकालते हैं, अगर आप गांव में देखेंगे, जो छोटे गांव होते हैं वहाँ पे उसको धनकुट्टी बोलते हैं, उसमें छोटी मशीन में धान को प्रोसेस करके इसको निकाला जाता है। और जो राइस मिल्स होती हैं उसमें इसको और थोड़ा साइंटिफिकली और बड़ी मशीनों से प्रोसेस करके निकाला जाता है। फिर राइस को पॉलिश किया जाता है
और उसके बाद राइस से या फिर आप आटा बनाते हैं या फिर आप राइस को ही बॉईल करके फिर जो है हम खाने के रूप में, चावल के रूप में खाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है प्राइमरीली कि आपने बिकॉज राइस को अर्ली स्टेजेस में प्रोसेस कर लिया है, तो उसमें से फाइबर, स्टार्च निकल गया, ऑलमोस्ट निकल गया। और उससे क्या हुआ कि सेम इश्यूज़ जो मैंने आपको बताया रोटी के साथ, वही सिमिलर इश्यूज़ शुरू हो गए। इसमें आप देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट अगर आप रोटी या राइस को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। 70 से 80% के बीच में कार्बोहाइड्रेट पूरा जो भी आपका अनकुक्ड राइस है या फिर अनकुक्ड आटा है, उसको अगर आप वे करेंगे, मान लीजिए 100 ग्राम, तो उसमें 70 से 80 ग्राम आप पाएंगे कि 2/3 से ज़्यादा जनरली आप पाएंगे कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैंने पहले बताया कि कार्बोहाइड्रेट आपका एनर्जी सोर्स होता है, लेकिन मैं शुरू से ये भी एडवोकेट करता रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। तो अगर राइस आप देखेंगे और रोटी देखेंगे, दोनों में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा अगर आप आटे और चावल दोनों को प्रोसेस करके अगर आप खा रहे हैं तो। हालांकि मैंने ये देखा है कि प्रोसेसिंग राइस में जनरली ज़्यादा होती है कंपेयर टू आटे के। गेहूं में इतनी प्रोसेसिंग नहीं होती है और इसकी वजह से भी आप ये देखेंगे कि गेहूं में फाइबर ज़्यादा होता है। अगर राइस को बिल्कुल ना किया जाए प्रोसेस, तो थोड़ा उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा और हम कंपेयर करें आटे को और चावल को, दोनों में आटे में जनरली थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है, करीब 5-1% के आसपास आप देखेंगे। 10% तक भी जा सकता है, बट मोस्टली नहीं मिलेगा, जबकि चावल में बहुत कम होता है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कुछ और चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलेगा रोटी में, बट आपको हो सकता है राइस में थोड़ा कम मिलेगा। सो अगर वेट लॉस आपका एम है तो आप देखेंगे दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हैं। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं एंड प्रोटीन बढ़ा सकते हैं अपना प्रोटीन सोर्सेस के थ्रू, दैट इज़ बेटर। दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो मैं ये देखूँगा कि बिकॉज राइस खाने के बाद आप इतना फुल फील नहीं करते हैं जितना कि आप अगर रोटी खाएंगे। तो मतलब अगर 100 ग्राम आपको रोटी में खाना है वर्सेस 100 ग्राम राइस, तो आप देखेंगे कि 100 ग्राम रोटी में 3 से 4 चपाती होगी आप खाएंगे। एट टाइम्स अगर बहुत पतली बनाई गई तो 5 भी बन सकती है, बट 100 ग्राम राइस आप आराम से खा सकते हैं, वो ईज़िली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फाइबर में जैसे बताया ज़्यादा होता है और थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से हो सकता है कि ये माना जाए रोटी थोड़ा ज़्यादा हेल्दी होता है, बट दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, जो कि 2/3 या 3/4 से ज़्यादा दोनों में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप सिलेक्शन करते हैं। माय सजेशन इज़ कि आपको राइस और रोटी दोनों मॉडरेशन में खाना चाहिए, लेकिन खाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मॉडरेशन इज़ द की। अनप्रोसेस्ड खाएं या जितना कम प्रोसेस हो सकता है खाएं तो वो बेटर है। गेहूं आप खरीद के उसको धुलवा के सुखा के उसको आप जो है पिसा के अगर आटा खा सकते हैं, नथिंग लाइक इट। या फिर आप ऑर्गेनिक अनपॉलिश्ड एंड प्रोसेस्ड गेहूँ या आटा जो मार्केट में मिलता है वहाँ से लें। सेम थिंग इज़ विद राइस, कि आप अगर अनप्रोसेस्ड या लेस प्रोसेस्ड राइस लेंगे, दैट इज़ बेटर। हो सकता है वो आपके प्लेट में इतना अच्छा ना लगे, लंबे लंबे राइस ना दिखें एक्सेट्रा, बट आपकी हेल्थ के लिए वो बेटर होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपसे बाद में। गुड बाय।